जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस देश से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो दोस्तों भारत रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। इससे पहले भी भारत 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से प्राप्त कर चुका है, लेकिन अब 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदेगा भारत। अब ये जो नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जा रहे हैं, इनको भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान से भारत की जो सुरक्षा है वो और मजबूत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। तो इसको बनाया किसने है? तो रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है अल्माज आंतेई, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और यह मोबाइल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मोबाइल का मतलब यह है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है? 400 किलोमीटर की। और दोस्तों इसकी हमला क्षमता की बात करें तो यह 36 लक्ष्यों पर एक साथ अटैक कर सकता है, यानी कि 36 जो इसके टारगेट हैं उनको एक साथ हिट कर सकता है। और ये 360 डिग्री घूम सकता है और ये दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। दोस्तों ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें भारत की सीमा में आ रही थी, भारत के क्षेत्र में आ रही थी, उनको ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही हिट कर रहा था, उनको वहीं पर गिरा दे रहा था। ठीक है, तो ये S-400 इस प्रकार से काम करता है। देखिए, कुछ रक्षा उपकरण देखते हैं और भारत ने इनको कहाँ से खरीदा है, किस कंपनी ने बनाया है, ये सभी हम जानने वाले हैं। तो हेलिना क्या है? तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जिसको भारत में ही डेवलप किया गया है। चिनूक क्या है? तो यह एक हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। बराक 8 क्या है? तो यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे DRDO और इजराइल ने बनाया है। INS बेला क्या है? तो यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे फ्रांस में डेवलप किया गया है। राफेल क्या है? तो यह एक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। वहीं पर S-400 के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको रूस ने डेवलप किया है। पिनाक क्या है? तो यह एक रॉकेट है और इसको भारत में ही डेवलप किया गया है। INS कलबरी की बात करें तो यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसको भारत में ही निर्मित किया गया है। अपाचे क्या है दोस्तों? तो यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका ने डेवलप किया है। तो ये कुछ प्रमुख रक्षा उपकरण है, इनको आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब। तो अलेक्जेंडर स्टब जो है वो रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं। तो नई दिल्ली में 4 से 7 मार्च 2026 तक 11वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ये बात भी आप नोट कर लें। 2026 की थीम क्या है रायसीना डायलॉग की? तो संस्कार, दृढ़ अभिव्यक्ति, समायोजन और प्रगति। रायसीना डायलॉग की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन हर साल होता है और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
तो इसका आयोजन भारत के द्वारा ही किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1 मार्च 2016 को हुई थी, यानी कि रायसीना डायलॉग का जो पहला एडिशन हुआ था ये 2016 में हुआ था। और इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये जो रायसीना डायलॉग नाम आया है, ये इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो दिल्ली में रायसीना हिल है जहां पर भारत सरकार का मुख्यालय है, तो इसी के नाम पर इसका नाम है रायसीना डायलॉग। और ये जो सम्मेलन है इसमें वैश्विक चुनौतियां यानी कि जो ग्लोबल चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाती है, कूटनीति, आर्थिक मुद्दों इन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में। 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट में। तो तमिलनाडु सरकार ने नामक्कल जिले की कोल्ली हिल्स के अरियूर सोला फॉरेस्ट रिजर्व को अभी हाल ही में डार्क स्काई पार्क घोषित किया है या डार्क स्काई पार्क के रूप में डेवलप किया है, और ये तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क है। तो ये डार्क स्काई पार्क क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो डार्क स्काई पार्क वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो कृत्रिम रोशनी है वो बहुत ही कम होती है और जो प्राकृतिक रोशनी है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर रात में लोग आसमान के तारों को देखते हैं और इसके अलावा ग्रहों, आकाश गंगाओं, इन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है डार्क स्काई पार्क। तमिलनाडु की बात हुई है तो चेन्नई इसकी राजधानी है। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो मुदुमलाई, मुकुर्थी और अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार मरीन यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है स्कॉटलैंड। तो दोस्तों, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पहला ऐसा देश बना है जिसने जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता प्रदान की है। अब ये जो जलदाह संस्कार है इसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पानी, गर्मी और रसायनों का उपयोग करके शरीर को विघटित किया जाता है। हमारे यहाँ कैसी परंपरा है, मृत शरीर को अग्नि में जलाया जाता है जब दाह संस्कार करते हैं, लेकिन जो जलदाह संस्कार होता है इसमें क्या किया जाता है कि मृत शरीर को पानी, गर्मी और रसायनों के माध्यम से विघटित किया जाता है। तो इसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या जलदाह संस्कार बोला जाता है। तो इसी को कानूनी मान्यता दी गई है स्कॉटलैंड में। और दोस्तों, जब शरीर को पानी, गर्मी और रसायनों का उपयोग करके विघटित किया जाता है तो इस प्रक्रिया के बाद केवल हड्डियों के टुकड़े बचते हैं जिन्हें पीस करके राख के रूप में परिवार को सौंप दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक प्रमुख द्वीप राष्ट्र है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर के बना है। इसकी राजधानी लंदन है। कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राजा हैं चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस इंग्लिश चैनल के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? इटली। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना है मालदीव। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है रूस। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बना है भूटान। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है वेनेजुएला। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। अप तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है जापान। तो ये प्रथम घटनाएं आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबा सॉल किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनी है? आंसर हो जाएगा इसका श्रीनगर केंद्रीय जेल। तो जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर केंद्रीय जेल है वहां की पहली महिला अधीक्षक कौन बनी है? सबा सॉल बनी है। और
चलिए कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रेवती मोहिते डेरे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नोबेस। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई सरिता योल्मो बनी है। तो ये प्रथम महिलाएं आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस टीम को नॉमिनेट किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी ये अवार्ड जीता नहीं है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, अभी केवल इसका नॉमिनेशन हुआ है। तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो 2025 में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके, तो इसी उपलब्धि को देखते हुए लॉरियस अवार्ड 2026 के लिए इस टीम को नॉमिनेट किया गया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी है। अब ये जो लॉरियस अवार्ड हैं ये 20 अप्रैल 2026 को मैड्रिड स्पेन में प्रदान किए जाएंगे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं और इसका उद्देश्य है जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करना, ठीक है, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? तो यह केरल राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों अट्टुकल पोंगल केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में मनाया गया है और यह केरल का एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव देवी अट्टुकल भगवती को समर्पित है और इसका आयोजन भी अट्टुकल मंदिर में किया जाता है। इस समारोह में केवल महिलाओं के द्वारा हिस्सा लिया जाता है और इसमें लाखों महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पोंगल यानी मीठा चावल बना करके देवी को अर्पित करती हैं। इसे महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। 2026 में अट्टुकल पोंगल मुख्य रूप से 3 मार्च 2026 को मनाया गया है। हालांकि ये त्यौहार 23 फरवरी से शुरू हुआ है और 4 मार्च को ये खत्म हुआ है। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम में मनाया गया है। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव लद्दाख में, जांस्कर महोत्सव लद्दाख में और इमो इनु इरात्पा त्यौहार 2026 मणिपुर में मनाया गया है। गान नगई त्यौहार मणिपुर में, जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में, मकर बिलक्कू उत्सव 2026 केरल में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, धनु यात्रा उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? अगला क्वेश्चन है मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। तो दोस्तों मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में तमिलनाडु लगातार भारत में अग्रणी राज्य बना हुआ है। अगर हम 2026 की बात करें तो पहले 2 महीनों में 57 मृत दाताओं ने अंगदान किया है और तमिलनाडु ने 2008 में ही मृत व्यक्ति के अंगदान की प्रणाली को शुरू किया था, जिससे मतलब जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके अंगों का दान किया जाता है, जिससे किसी और व्यक्ति की जान बच जाती है। अगला क्वेश्चन है हनुमान परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि
आंध्र प्रदेश में जो मानव वन्यजीव संघर्ष होता है उसको कम करना। ठीक है, तो इस परियोजना का नाम है हनुमान और इसे पूरा नाम दिया गया है हनुमान वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन यूनिट परियोजना। ठीक है, इसका उद्देश्य वन्यजीवों को सुरक्षित जंगल में वापस भेजना, घायलों का उपचार करना, ग्रामीण बस्तियों में वन्यजीवों के प्रवेश को रोकना। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस संग्रहालय ने संत तिरुमंगई आलवार की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई है? आंसर हो जाएगा एस मोलियम संग्रहालय। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस मोलियम संग्रहालय ने तमिलनाडु के थाडी कोम्बू में स्थित श्री सौंदराजा पेरुमल मंदिर से चुराई गई 16वीं शताब्दी की संत तिरुमंगई अलवर की कांस्य प्रतिमा को भारत को लौटा दिया है। यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस मोलियम संग्रहालय ने ये प्रतिमा लौटाई है। यह प्रतिमा 1967 में एक नीलामी के माध्यम से इस म्यूजियम तक पहुंची थी। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट वाले कोर्स पर जाएं। यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज आपको करना है, तो इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। FEB 800 कूपन कोड यूज आपको करना है और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जैसे 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट। जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है उसमें हर रोज रैंक जारी की जाती है। जैसे 4 मार्च की अगर हम टॉप 10 की बात करें तो इसमें अमित, नीरज, अस्पाक, रूबी, शहजाद, अनय और गुनगुन, हरीश, प्रतीक, मोनू कुमार, ये टॉप 10 है 4 मार्च के। आप भी टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आपकी भी रैंक आ सकती है। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेंगी, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, GK GS के क्वेश्चन की जो ई बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति पर नया समझौता किस देश के साथ हुआ है? कनाडा। 2 मार्च को ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस का रिसाव कहाँ हुआ है? पालघर, महाराष्ट्र। नौसेना आयुध महानिदेशक कौन बने हैं? BP सिंह। हाल ही में द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित कितनी नई योजनाएं शुरू की हैं? 4। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने हाल ही में किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? इंटरनेशनल क्रिकेट। नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन ने पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया है? त्रिपुरा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन हैं जो भारत की यात्रा पर आई थी? जोउ जियामी। भारत सरकार के खाद्य वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? पुदुचेरी। शोधकर्ताओं को 12वीं शताब्दी के यादवकालीन मंदिर के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? महाराष्ट्र। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में प्रथम पुरुष डिस्कस करेंगे। जैसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर C राजगोपालाचारी, भारतीय थल सेना के सेनापति KM करियप्पा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ और अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये हैं दोस्तों भारत में प्रथम पुरुष। और कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि BJP के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन नवीन बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नितिन नवीन बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।
ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर ले। और दोस्तों टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर ले।